नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की ग्रोथ का प्लान पेश किया है। मुकेश अंबानी ने कंपनी के बिजनेस से लेकर लीडरशिप प्लान तक सब पर बात की। बड़े ऐलानों में जियो की 5G सर्विस का रोल आउट सबसे अहम रहा, तो रिटेल बिजनेस में एफएमसीजी कारोबार की शुरुआत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। कंपनी अपने O2C बिजनेस के साथ साथ न्यू एनर्जी पर भी पूरा फोकस कर रही है और 2027 तक रिलायंस अपना मार्केट कैप दोगुना करने के लक्ष्य के साथ चलेगी। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको एजीएम की कुछ बड़ी बातें बताते हैं ताकि हम समझ पाएं कि आज की एजीएम में मुख्य बिंदु या वो बड़े हाइलाइट्स क्या रहे। एक नजर डालते हैं यहां पर। तो देखिए, सबसे बड़ा अगर कुछ रहा तो नई लीडरशिप का प्लान यहां पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसमें आकाश, ईशा और अनंत के रोल्स नजर आए और इसके अलावा आकाश अंबानी को हम पहले ही हमने देखा कि उन्हें जियो की चेयरमैनशिप मिली थी, लेकिन आज ईशा अंबानी को रिटेल की जिम्मेदारी मिलते हुए भी हमने देखा। उनको संबोधित किया मुकेश अंबानी ने, हेड ऑफ रिटेल बिजनेस। इधर अनंत अंबानी को न्यू एनर्जी कारोबार में एक बड़ा रोल अदा करते हुए हम आगे चलते हुए देखेंगे। यहां पर भी हमने देखा कि वो अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई दी और जो एक बड़ी बात वो ये कि RIL 2027 तक अपना मार्केट कैप बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य लेकर यहां से चलेगी। फिर इसके अलावा 5G लागू करने में 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की बात है। 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से 5G का भव्य रोल आउट होगा और दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 मेट्रो के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों में रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे देश की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर तहसील, तालुका तक ये अगले साल के अंत तक पूरे देश में 5G सेवाओं का जियो की तरफ से रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। अन्य चीजों में अगर हम बात करें तो रिटेल में बड़े अनाउंसमेंट आते हुए देखे। ईशा अंबानी ने अनाउंसमेंट किया कि इस साल एफएमसीजी कारोबार जो रिटेल बिजनेस है उसका लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शॉपिंग भी अब डिजिटल हो जाने वाली है। हाँ, O2C बिजनेस में अपस्ट्रीम कारोबार में 5 साल में 75,000 करोड़ के निवेश की भी बात निकलकर सामने आई। और इसके अलावा अगर कुछ और बातों में बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा PTA प्लांट, पेट का नया प्लांट, ये सब लगाने की भी बातचीत हमने यहाँ पर रिलायंस के एजीएम में होती हुई देखी है। और 2026 तक 20 गीगावाट सेल एंड मॉड्यूल क्षमता का लक्ष्य लेकर अब कंपनी यहां से चलेगी। तो कई सारे बड़े अनाउंसमेंट, चौतरफा अनाउंसमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नई गीगा फैक्ट्री लगाने की बात भी यहां पर हुई है। ये वो सारी बातें हैं जो आज की एजीएम में प्रमुखता के साथ निकल कर आई हैं। अब इन बातों का क्या मतलब है, इन्हें कैसे समझा जाए और रिलायंस अपने कारोबार को लेकर, अपनी लीडरशिप को लेकर यहां पर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसकी एक झलक आज मिलती हुई देखी और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। सुंदरम म्यूचुअल फंड के MD और CEO सुनील सुब्रमण्यम साहब, StockAccess.com के CIO दलजीत सिंह साहब और टेलीकॉम एक्सपर्ट मनोज गैरोला जी और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बोतकी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन हमने जैसा कहा कि आज की एजीएम थी, भव्य एजीएम थी और उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट, कुछ जो की अनाउंसमेंट है वो हमने देख लिए, लेकिन अब हम सुन भी लेते हैं उनको और बाकायदा अपने दर्शकों को भी बता देते हैं। तो मुकेश अंबानी ने बताया कि दिवाली तक मेट्रो शहरों में जियो की 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। ये एक की और बड़ी अनाउंसमेंट आज एजीएम में होती हुई नजर आई। Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने ट्रू 5G और एयर फाइबर का एक्सपीरियंस कैसा होगा, इसके बारे में विस्तार से बताया। Only Jio True 5G has the threefold advantage of standalone 5G architecture, broader spectrum, and advanced carrier aggregation technologies.
Jio True 5G truly delivers breakthrough increases in broadband speed and dramatically lower latency. Even more exciting possibility of Jio 5G is ultra high speed fixed broadband. And since you get fiber-like speeds over the air without any wires, we are calling it Jio Air Fiber. With Jio Air Fiber, it is now really easy and really quick to connect your home or office to gigabit speed internet. We've developed a Jio Air Fiber home gateway, which is a wireless, simple, single device solution. Get it, plug it in, and turn it on. And that's it. You now have a personal Wi-Fi hotspot in your home which is connected to ultra high speed internet using True 5G. ईशा